एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं बाना हिल्स, द मेन अट्रैक्शन एट दनांग। मेन सिटी से बाना हिल्स है ऑलमोस्ट 1.5 आवर दूर। तो अभी हम चेकआउट करके निकल गए हैं अपने रास्ते पे। बाना हिल्स में मैक्सिमम लोग डे टूर के लिए आते हैं, बट अगर आप चाहें तो वहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं। नाइट स्टे के लिए बाना हिल्स में एक ही होटल है, द मर्क्यूर होटल। अगर वहाँ पे आप डे टूर कर रहे हैं तो पार्किंग स्पॉट अलग है, और अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर आपको मर्क्यूर होटल के रिसेप्शन तक छोड़ता है। रिसेप्शन पे चेक इन के बाद आपको जाना होता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार्स में, जो आपको पहुँचाते हैं ऑन द टॉप ऑफ बाना हिल्स। नीचे ना देखो ग्रीन है नीचे, जब ग्रीन होता है ना नीचे, तो अगर कुछ होता है तो ग्रीन में कैच कर लेता है ग्रीन इसको। यहाँ अमायरा को कंसोल किया जा रहा था क्योंकि वो केबल कार से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हमारा एंजॉय करो, बाहर देखो सीनरी, वाव इट्स अमेजिंग। हाय गाइस, तो मैं अभी केबल कार में और इतना डर लग रहा है, नीचे देखने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। अरे इतना ऊपर है, इतना ऊपर। And we are almost there. इसका हैंड पॉइंट ना इतना खतरनाक नहीं जितना उसका होता था, है ना। I hate when it shakes. देखो कितना प्यारा। I hate it when it shakes. भगवान ने सुनी जी, हमारी रक्षा कर लो और बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा खराब हो जाएगा। हमारी रक्षा कर। अमायरा की भगवान ने सुन ली थी, और दिस वॉज द व्यू ऑफ बाना हिल्स। केबल कार से उतरते ही द स्टाफ ऑफ मर्क्यूर होटल वाज देयर फॉर आवर असिस्टेंस एंड फॉर द लगेज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द होटल। Yes, it's our hotel in the theme park. Are you excited? अभी चेक इन और रूम मिलने में थोड़ा सा टाइम था, so we dropped the luggage at the reception and now we are going to explore the place. हम लोग पहुंच गए हैं बाना हिल्स। ऐसी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस एंजॉय करने के बाद वी डिसाइडेड टू फ्रेशन अप, क्योंकि अब हमारा चेक इन का भी टाइम हो गया था। सो वी वेंट बैक टू द होटल।
After spending some time at the room, we just headed out to explore some more. Now we are going for the Alpine coaster, जो कि बाना हिल्स में बहुत फेमस है. Are you excited for Alpine coaster? हाँ, थोड़ा डर भी लग रहा है. डर लग रहा है? पापा साथ जा रहे हैं. There is no need to worry. मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही थी. Best of luck. ओके जाओ. अच्छे से देखिए जाओ मामा. बाय बाबू. एंजॉय. ओके. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द गोल्डन हैंड ब्रिज, जिसके लिए बाना हिल्स सबसे ज़्यादा फेमस है. गोल्डन हैंड ब्रिज के लिए भी आपको केबल कार से जाना होता है, जिसके लिए कुछ फिक्स टाइमिंग्स हैं. मॉर्निंग 7:30 से शाम को 6 बजे तक. ये टाइमिंग्स हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे डे टूर के लिए आते हैं. जो टूरिस्ट यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं उनके लिए केबल कार शुरू हो जाती है मॉर्निंग 6 o'clock से. इसका बेनिफिट ये है कि जो दिन में आपको यहाँ पे बहुत सारी क्राउड मिलेगी वो मॉर्निंग में नहीं होगी. थैंक यू. Since आप बहुत brave हो ना, And here is the first glimpse of this beautiful golden hand bridge. Golden Bridge is here.
It was the example of beautiful modern architecture. ये हाथ सिंगल स्टोन्स को कट करके बनाए गए हैं। यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ का हर एक कॉर्नर बिल्कुल मैजिकल लग रहा था। इस टाइम यहाँ पे इवनिंग रश भी ज़्यादा था, सो वी डिसाइडेड कि अब हम यहाँ पे मॉर्निंग में आएंगे। I can't explain the beauty of Bana Hills in these golden hours. Every corner was looking so beautiful. यहाँ पे एक छोटा सा इंडोर थीम पार्क भी था, तो गोल्डन बीच से आने के बाद अब हम जा रहे हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज़ थी, बट हम इंटरेस्टेड थे ओनली जुरासिक पार्क में, बिकॉज अमायरा जस्ट लव्स डायनासोर्स। इधर भी आओ। अनु, हमारा देखो इधर। From Ice Age. Yeah, and who is that? Nanny. और यहाँ से बाहर हम जैसे ही निकले, बाहर एक अलग ही नज़ारा था। द इवनिंग ऑफ बाना हिल्स। इवनिंग में यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, सो वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो टू द होटल एंड देन वी हैव टू पुट ऑन आवर वार्म क्लोथ्स। गाइस हम लोग अब होटल पहुंच गए हैं। अभी चैनल ओवर ड्यू है। हमको थोड़ी देर के बाद फिर हम बाहर जाएंगे। हम थोड़े गर्म कपड़े पहन लेंगे पहले, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। और हम लोग नाइट को एक शो होता है, तो हम लोग वो देखेंगे। पहले हमको एक गर्म कपड़े पहनने हैं। गाइस, दिस इज माय लुक फॉर टुडे। So we are going to see a performance. So I will meet you when we are outside. This place was looking extraordinary even in the night lights. Everybody who was staying at the hotel was just chilling outside.
भी बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बहुत सारी मस्ती करी एंड देन वी वर सर्चिंग फॉर द फूड। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स इस टाइम तक बंद हो गए थे। हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा और इधर उधर घूम के देखते हैं कि कोई सूटेबल रेस्टोरेंट मिलता है या नहीं, बट हमें ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ पे हमें अपने इंटरेस्ट का कुछ खाना मिल सके। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम वापस होटल जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे। तो गाइस हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अपना होटल जा रहे हैं वापस। हमारे को कुछ भी नहीं मिला खाने को और हम लोग इस एरिया में पता नहीं कैसे आ गए और यहाँ बहुत ही साइलेंट है। जैसे यहाँ पीछे मतलब साइलेंस तो नहीं बोलूँगी पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और कोई भी नहीं है। Spaghettis. गाइस हम लोग अपने फाइनली होटल आ चुके हैं। हम लोग खा के आ गए हैं, तो हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। लास्ट डे बहुत सारा एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। हमारा भी होटल में ही सो रही है और हम दोनों जा रहे हैं गोल्डन हैंड ब्रिज, क्योंकि जो गेस्ट होटल में रुक रहे होते हैं उनके लिए केबल कार शुरू हो जाती है मॉर्निंग 6 o'clock पे और बाकी जो डे टूर कर रहे होते हैं उनकी शुरू होती है 7:30 पे। होटल में नाइट स्टे करने का मैक्सिमम लोगों का यही एक मोटिव रहता है कि मॉर्निंग में गोल्डन हैंड ब्रिज पे क्राउड फ्री फोटोज़ मिल जाएँ। बाना हिल्स के टॉप में सनलाइट देख के वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही हम गोल्डन हैंड ब्रिज के लिए चले वी वर इन द क्लाउड्स, और जैसे ही हम गोल्डन हैंड ब्रिज पे पहुंचे हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड, फॉगी एंड लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है। बट इट वॉज ओके, हम ज़्यादा सरप्राइज नहीं थे क्योंकि हमें पता था कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। बट ऐसे वेदर में यहाँ आना भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इस टाइम यहाँ पे क्राउड भी कम था एंड इट वॉज स्टिल लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सो वी डिड रिकॉर्ड सम वीडियोज़ एंड क्लिक सम पिक्चर्स एंड देन वी डिसाइडेड टू गो बैक, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें गोल्डन हैंड ब्रिज पे हुई थी वो बाना हिल्स के टॉप पे आके बिल्कुल दूर होगी। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट वाज जस्ट शाइनिंग सो ब्यूटीफुली इन द मॉर्निंग सनलाइट। यहाँ के हर एक कॉर्नर पे थाउजेंड्स ऑफ फोटोज़ क्लिक की जा सकती हैं। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली एंड देन वी हेडेड बैक टू द होटल। होटल जाने के बाद वी हैड आवर ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हमने रूम चेकआउट कर दिया था और अपना लगेज डिपॉजिट करा दिया था होटल रिसेप्शन पे।
अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किए थे। सो अब हम वो करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फिर से गए इंडोर पार्क, जहाँ पे अमायरा ने कल देखा था कि यहाँ पे कोई VR एक्टिविटी हो रही है और उसने कल से ही प्रॉमिस लिया था कि शी हैड टू डू इट। सो आज हमने सबसे पहले उससे ये VR एक्टिविटी करवाई। बाना हिल्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सन किंगडम, मून किंगडम एंड अर्थ। जहाँ पे केबल कार स्टेशन थे वो है अर्थ पार्ट, और जहाँ पे हमारा होटल है वो था सन किंगडम, जहाँ पे हमने फ्रेंच विलेज और इंडोर थीम पार्क देखा था। और अब हम जाने वाले थे मून किंगडम, जहाँ पे था लूनार कासल और ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स। इट वॉज ट्रूली अ फेरी लैंड। आप यहाँ पे जिस साइड भी नज़र घुमाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कहीं पे फ्रेंच विलेज वाइब, कहीं पे ये ब्यूटीफुल स्टोन आर्ट, ब्यूटीफुल फेरी लैंड कासल्स और ये ब्लूमिंग ट्यूलिप्स इन ब्यूटीफुल गार्डन्स, और कुछ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस बाय दिस ब्यूटीफुल पीपल। हमने यहाँ पे अपने स्टे का हर एक मिनट एंजॉय किया, और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द साउदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, फूकॉक। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for being with us. This is the end of our amazing day 5. So see you tomorrow. Bye bye.